अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। तहसील मांझीपुर में महंगाई की बढ़ती हुई शरह से अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की अशिया के साथ साथ सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे हो चुके हैं। तब्दीली सरकार महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम होकर रह गई है। एक वक्त था कि जब लोग अशिया खुरोनोश बड़ी मिकदार में अपने घर ले जाया करते थे, लेकिन आजकल ये बात माजी का हिस्सा बन चुकी है। गुज़श्ता चंद सालों में महंगाई में इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब तो आवाम बाजार जाते हुए भी घबराते हैं। हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए अशिया खुरोनोश की रियायती निर्खों पर फराहम करने के लिए सहूलत बाजारों का तमाम किया जाता है, मगर बदकिस्मती से वहां पर भी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कोई वाज़ेह कमी नहीं होती जिससे आम आदमी को सहूलत मिल सके। एक तरफ आवाम वावेला मचाते हैं कि अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, दूसरी तरफ दुकानदार अलहदा महंगाई का रोना रो रहे हैं कि अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस जहां पहले एक चीज किलो के हिसाब से बिकती थी, आज वही चीज लोग एक पाव के हिसाब से खरीदते हैं। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के तूफान से आवाम इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में उन्हें हालात संवरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सकरंड SUP यूनिट दलील देरो की जानिब से सिंध यूनाइटेड यूथ फ्रंट के मरकजी रहनुमा अमीर आजाद के एजाज में एक आलीशान तकरीब सकरंड के नवाही गांव उस्मान मरी में मुनक्किद की गई। तकरीब में सिंध यूनाइटेड के मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह, इनाम भट्टी, अमीर अली थब्बो, अब्बू नोहानी और जाम असलम कोरेजो ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड के मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह ने कहा कि लाजमी नहीं है कि हम जागीरदार के बदलने का इंतजार करें, वो बदलेगा तो मुआशरा बदलेगा। मुआशरे को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, तब जाके हम अच्छे मुआशरे को जन्म देंगे। यही सोच और फिक्र GM सैयद की थी। इसी सोच और फिक्र को हम लोगों की दहलीज तक ले जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों को जागीरदारों की गुलामी और इस करप्ट निजाम से जान छुड़ाएंगे ताकि मुआशरे का हर फर्द अपनी खुद मुख्तारी वाली जिंदगी बसर कर सके। तकरीब में मुजीब माछी, फलक शेर ओट, सचल माछी, गुल हसन रिंद और दीगर ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के जानिसार सदर रावी टाउन मलिक इमरानुल हक को चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन साहब ने दावत दी, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला मुसर्रर जमशेद चीमा, सैफुल्ला अहमद हतीब बादशाही मस्जिद, इनामुल हक सलीम उम्मीदवार डेप्यूटी मेयर लाहौर, रोहीना खान SVP रावी टाउन। इंसाफ यूथ विंग जिला खुशाब की जिला गवर्निंग बॉडी की तहसील नूरपुर थल आमद। इंसाफ यूथ विंग तहसील नूरपुर थल के नए उम्मीदवारों और डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कबीर वाघरा की तरफ से शहनशाह होटल नूरपुर थल पर इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला सदर आसिफ मुजम्मिल अवान, जिला जनरल सेक्रेटरी फैसल अली साहिल, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कदीर वाघरा, उम्मीदवार बराए सदर यूथ तहसील नूरपुर थल शहीर वाहिद जसरा, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी तहसील नूरपुर मलिक असगर वडल समेत दीगर कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। SP कैंट साइद अजीज के हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई। 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम अकबर मसीह के कब्जे से 1 किलो 270 ग्राम चर्स बरामद। SHO फैक्ट्री एरिया सुहेल इखलाक। मुलजिम आरिफ मसीह के कब्जे से 25 लीटर शराब बरामद। SHO फैक्ट्री एरिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। SP कैंट साइद अजीज। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के लिए लाहौर पुलिस की तैयारियां जारी। सिक्योरिटी के हवाले से PC होटल में अहम इजलास की सदारत SP सिविल लाइन्स रजा सफ्दर कासमी ने की। खुसूसी इजलास में PC होटल के इंतजामिया के साथ सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में DSP रेस कोर्स, SHO रेस कोर्स और PC होटल की इंतजामिया की शिरकत। वेंटेज पॉइंट समेत मेहमान टीम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए तमाम सलाहियतें बुरुकार लाए जाएंगे। रजा सफ्दर कासमी सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रजा सफ्दर कासमी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए लाहौर पुलिस दिन रात कोशां है। शेखपुरा के इलाके तहसील मोरीद के में 1 माह कबल अंधे कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए।
आला कत्ल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। DSP इफ्तिखार वरिया, SHO सिटी वली हसन पाशा और इन्वेस्टिगेशन अफसर डॉक्टर रियाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तफसील बताते हुए मुरीदके में 1 माह कबल डकैती के दौरान कत्ल का ड्रामा रचाने वाली मकतूल की बीवी कातिल निकली। मुलजिम अली हैदर ने बताया कि मकतूल की बीवी और बहन सबा के साथ ताल्लुकात थे। मकतूल अपनी बीवी मुलजिमा अरूबा को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाता था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। DSP इफ्तिखार वरिया के मुताबिक मुलजिम अली हैदर के अरूबा और सबा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मास्टरमाइंड सबा के साथ मिलकर मकतूल तुफैल को कत्ल किया और डकैती का रंग दिया, जिसको मशकूक जानकर CDR, फोरेंसिक लैब और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधा कत्ल ट्रेस किया और मुलजिमा सबा अरूबा का चालान किया और मुलजिम अली हैदर से आला कत्ल और मोटरसाइकिल बरामद करके चालान किया जा रहा है। मकतूल तुफैल के मुलजिमा से 2 बच्चे थे। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भटिया में अचानक गोली चलने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों को इत्तला मिलते ही जाए हादसा पर पहुंच गई और तिब्बे इमदाद शुरू कर दी। लवाहिकीन के मुताबिक पिस्तौल साफ करते हुए गोलियां चल गईं, जिससे परवेज इकबाल और 5 साला अली हसन टांगों में गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने तिब्बे इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज मुआलिजा जारी है। ताल्लुका सकरन के 100 घोटों की आवाम सुई गैस की सहूलत से महरूम। इसी हवाले से सकरन में सिंध सजाक फोरम के चेयरमैन अब्दुल मजीद अब्बासी की रहनुमाई में काजी सरफराज मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें शहर की मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीमों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध सुई गैस के वसाइल से मालामाल है और यहाँ के लोग इस सहूलत से महरूम है। हम आला हुकाम से मुतालिबा करते हैं कि सकरन के गोटों में गैस मुहैया की जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। कराची से ताल्लुक रखने वाली 20 साला नौजवान लड़की ने अपने प्रेमी से मोहब्बत की शादी रचाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रेस क्लब सकरन पहुंच गई। आला हुकाम से मदद की अपील की। कराची से ताल्लुक रखने वाली नौजवान लड़की सुदेरा शेख अपने प्रेमी लियाकत बरोही से मोहब्बत की शादी रचाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सकरन क्लब पहुंच गई, जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरी लियाकत अली बरोही वल्द अब्दुल्ला बरोही से मंगनी हुई पड़ी थी, जो मेरे रिश्तेदारों को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़कर अपनी रजामंदी से लियाकत बरोही से शादी कर ली है। खानेवाल के नवाही इलाका साबर चौक इलाका चक नंबर 19 शर्की नंबरदार की शिकायत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर 47 न्यूज टीम कवरेज के लिए पहुंची तो मिनी पेट्रोल पंप्स के मालिकान बदमाशी पर उतर आए और टीम को हिरासा किया। कैमरा छीनने और कवरेज से रोकने की मुकम्मल कोशिश की गई और एक जाली ऑफिसर ले आए, जो अपने आप को सिविल डिफेंस का मुलाजिम तो कभी DC ऑफिस का मुलाजिम शो करके खूब बदमाशी की, जिसकी मालूमात इंतजामिया सिविल डिफेंस खानेवाल से ली तो उन्होंने कहा कि यह हमारा मुलाजिम नहीं है और उसने जाली अफसरान की टीम के साथ खूब बदतमीजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सैयद नदीम अब्बास से। जी नदीम अब्बास, बताइएगा क्या मामला पेश आया? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 11 बजे खानेवाल का नवाही इलाका साबर चौक 19 शर्की से कॉल मकामी नंबरदार की कॉल मसूल हुई कि हमारे इलाके में तकरीबन कुछ 4 से 5 गैर कानूनी एजेंसियां लगी हुई हैं, जो कि बहुत कम पैमाना और ज़ायद रेट से जिनका जो है पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त जारी है। जब 47 न्यूज़ की टीम वहाँ पे पहुँची तो पता चला कि इन जो एजेंसीज़ हैं, इनको जो चला रहा है, इनका जो मालिक है, वो अपने आप को DC ऑफिस और सिविल डिफेंस का मुलाजिम ज़ाहिर करता है। जब 47 की न्यूज़ टीम कवरेज करने लगी तो उसने आगे से बदतमीज़ी की और 47 की टीम को हरासा किए रखा। जब सिविल डिफेंस सराय से रब्ता किया गया तो उनको कहना था कि ये हमारा कोई मुलाजिम ना है। जी हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।